नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कानपुर में रैपिड रिस्पांस टीम के निर्धारित लक्ष्य को पूरा न करने पर आरआरटी प्रभारी को जिलाधिकारी के एस्कॉर्ट ने देर रात समीक्षा बैठक के बाद सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर हिरासत में लिया। एस्कॉर्ट ने आरआरटी प्रभारी पर मुकदमा दर्ज कराए जाने के लिए उन्हें स्वरूप नगर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस मामले की जानकारी पर जनपद भर के डॉक्टर थाने पहुंच गए। बता दें कि बीते 23 अप्रैल को पतारा सीएससी अधीक्षक डॉक्टर नीरज सचान को रैपिड रिस्पांस टीम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इसमें जिले में 40 टीमें घर घर जाकर कोविड जांच के लिए सैंपलिंग कर रहे थे। सोमवार की रात जिला प्रशासन के द्वारा जनपद में कोविड महामारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट ने आरआरटी की जांच में लापरवाही बरतने व लक्ष्य से कम सैंपल लिए जाने पर कार्रवाई की संतुष्टि की। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर नीरज सिंह सचान। सर क्या हुआ था आपके पुलिस में, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं था। आज आरआरटी मुझे अभी मैं सीएससी पतारा में बतौर अधीक्षक चार्ज पर हूँ और यहाँ पर अभी हमें 2 दिन पहले कल संडे में परसों रात में हमें शनिवार को आदेश मिला कि आपको क्या कहते हैं डॉक्टर एस एल वर्मा के पॉजिटिव होने के कारण आपको यहाँ आरआरटी कार्यों को देखना है। चूँकि मैं पिछली साल पूरा आरआरटी का मैनेजमेंट मैंने देखा था तो शायद इसलिए सीएमओ साहब ने मुझे लगा दिया कि क्या कहते हैं जो चीज़ें बिगड़ रही हैं उनको सुधारा जाए। कल डीएम साहब की समीक्षा बैठक में कुछ उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे हमें, उनका पालन कराने के लिए हमने पूरी प्रयास किए। और चूँकि पतारा में भी अधीक्षक के कार्यकाल का दायित्व रहता है तो इस वजह से क्या कहते हैं वहाँ के भी कार्यक्रम वैक्सीनेशन ड्राइव वगैरह चलाना है। यहाँ भी इन सब चीज़ों के बीच में कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हुई जो मैं उनको समझाने में नाकाम रहा और उन्होंने भी क्या कहते हैं छोटी सी बातों का इशू बना के उन्होंने कहा कि नहीं आप काम करने मेरी कार्य करने की प्रणाली पे उन्होंने सवाल प्रश्न खड़े किए। और मैंने उनको क्या कहते हैं इस बात पर क्षमा भी मांगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलती की हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कल ही 2 दिन पहले ये चार्ज संभाला है, आगे चल के 2-3 दिन में मैं ठीक कर ले जाऊँगा। आज अचानक क्या हुआ था? बस वही चीज़ हुई, अचानक से उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं नहीं इनको ये बिल्कुल कार्य करने में उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं और इनको एफआईआर करा दीजिए। मैंने सोचा कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई या इनको सर को समझने में कोई गलती हो। वो मेरी बात समझना नहीं चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे। तो मैंने उनको कहा कि भाई सर सॉरी भी बोला। मैंने कहा कि आगे जो चीज़ें हैं उनको ठीक करने का प्रयास करूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं इनको आप जाइए। इनके कितनी देर आपको यहाँ बैठा था? यहाँ मुझे कम से कम 4 घंटे 5 9 साढ़े 9 10 बजे शायद 10 बजे मैं आया था यहाँ। तो मुचलके पे छोड़ा है कि क्या? मुचलके पे तो कुछ नहीं, एक साइन एक बयान लिया है कि हाँ भाई ठीक है। डीएम साहब ने अपने स्पॉट पे आपको थाने भिजवाया था? डीएम साहब ने हाँ क्या कहते हैं अपने गनर से अपनी एक गाड़ी भेजी थी। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अनु सचान। क्या हुआ है आपके? सर मेरे डॉक्टर नीरज सचान मेरे हस्बैंड हैं। वो सीएससी पतारा में इंचार्ज हैं और वहाँ का कार्यभार देखते हुए उनको अभी 2 दिन पहले 23/4/2021 को उनको आरआरटी कंट्रोल रूम कानपुर नगर में कार्यभार दिया गया था। अभी 1 दिन पहले जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने डीएम साहब के सामने समक्ष ये भी बात रखी थी कि सर अभी मैंने 1 दिन हुआ है मुझे कार्यभार संभाले हुए, मुझे 5-6 दिन का टाइम दीजिए सारी चीज़ें समझने के लिए, 2-4 दिन का, और उसके बाद मैं सारी चीज़ मैं मैनेज करता हूँ, समझने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। लेकिन आज जो भी हुआ पता नहीं आरआरटी किट को लेके वो जो एंटीजन किट हैं उनको लेके जो भी इनका हुआ कि इशू की भाई पूरा नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाई कोरोना पेशेंट को या जो भी है, तो उसके बिहाफ पे ना ही कोई चेतावनी दी गई ना ही कुछ, और उस सीधे एफआईआर करवा के यहाँ थाने पे लाके बैठा दिया गया है। अगर इस तरीके से कोई भी काम करवाएगा तो हम कैसे काम कर पाएंगे? भाई हमारे भी उतने ही संसाधन है, उतना ही सब कुछ है, हमें भी तो टाइम मिलना चाहिए ना कि हम कोई काम कर रहे हैं। हमारी जो बाकी जो पिछले साल की जो उनकी परफॉर्मेंस है क्या
इसको कोई ध्यान नहीं रखा गया। और ये कहाँ का मतलब ये कौन सा तरीका है कि आप एक सरकारी अफसर होकर एक दूसरे सरकारी अफसर की बात नहीं सुन रहे हैं और उनको तुरंत लाके FIR करवा के यहाँ थाने में बैठाया हुआ है। रात भर अब हम यहाँ परेशान हैं, ये कोई रीज़न नहीं है ना अब थाने में बैठाने की। मैं भी CHC पतारा में MO हूँ। आज सुबह मैं भी ड्यूटी करके आई हूँ। मैंने अभी तो यहाँ पे एक जनरल एक एप्लीकेशन लिखी है अपने CMO सर के लिए और यहाँ थाना प्रभारी के लिए। और बाकी अगर अभी कुछ इस पर एक्शन नहीं होता है, CMO सर अभी यहाँ पर आए हुए हैं, अगर वो DM साहब से मिलकर अगर कोई काम नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद मुझे भी FIR करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से मानसिक प्रताड़ना और ये सब करते हुए हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। कम संसाधन में भी हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर हमारे आला अफसर हम लोगों को सीधे थाने पे लाके बैठा देंगे तो इस स्थिति में हमसे काम नहीं होगा। अब हम फिर यही सरकारी और क्या भी जो हमारे आला अफसर हैं उन्हीं के अगेंस्ट करेंगे और किसके अगेंस्ट करेंगे। आपने कोई तहरीर दी है? अभी फ़िलहाल तो नहीं दी है। अभी तो तहरीर आप लिखेंगे? वो अभी सिर्फ मैंने एक जनरल एप्लीकेशन लिखी है अपने CMO सर के लिए कि भाई वो अगर कोई एक्शन अपना कुछ भी अगर मतलब इसमें डिपार्टमेंटल थ्रू अपना सुलझाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं सर से तो बात कर लीजिए। अगर यहाँ से मैटर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है। इस तरीके से ऐसे बैठा रखा है जैसे कि पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा क्राइम कर दिया गया हो। इस तरीके से हम लोग नहीं काम कर पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।